हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो दिस इज फॉर अनदर कमेंट विच आई हैव रिसीव्ड ऑन माय रिसेंट वीडियोस। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। दैट इज़ रियली हेल्पफुल, आपको 100% हेल्प करेगा। आई बेट दैट। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गिविंग मी। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि आज का वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कवर लेटर के बारे में और मोटिवेशन लेटर के बारे में, राइट। सो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा सैंपल लेटर यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा है, राइट। सो विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि मोटिवेशन लेटर बोलो या कवर लेटर बोलो या एसओपी बोलो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज कोई भी वेन एवर यू पुट योर एप्लीकेशन, वेन यू वन फाइल योर एप्लीकेशन, सो आपका मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर और एसओपी, तो ये तीनों सेम ही है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो ये तीनों चीज़ें सेम ही है। और ये तीनों चीज़ें मतलब ये एक पार्ट और दूसरा है आपका विडेक्स फॉर्म। ये दोनों चीज़ें ही कोई भी जो वीज़ा ऑफिसर होता है, राइट, एम्बेसी में से, सो वो ये चेक करता है 100%। क्योंकि अगर उनको कुछ डाउट हुआ, देन दे चेक दी अदर डॉक्यूमेंट्स एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चन दे विल कॉल यू बेस्ड ऑन कि आपने अपना एप्लीकेशन कैसे कहाँ फाइल किया। जैसे कि कुछ सिटीज़ में आपकी फाइल वीएफएस में सबमिट होती है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। कुछ सिटीज़ में जहाँ पे आपको वीएफएस नहीं, आपको डायरेक्टली एम्बेसी में जाना है और वहाँ पे इन पर्सन इंटरव्यू होता है। तो दे चेंज रिसेंटली सिंस मुंबई हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, राइट, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलने को भी टाइम लगता है। तो दे हैव शिफ्टेड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वीएफएस, थ्रू वीएफएस आई वुड से दैट। सो कुछ चेन्नई में अभी भी आप एम्बेसी इंटरव्यू आते हैं, वीएफएस नहीं है। So based on that, but in any cases, these two things is very important. So in this video, let's talk about the motivation letter, how I prepared, because trust me, मुझे मेरा वीज़ा 4 दिन में मिला है and I can bet that because of my motivation letter, because I spent good amount of time over here, right, and उसमें मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन डाली है जो कि उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी why I want to apply for this visa and why I need it and what it could be benefit for me as well and the country that I am applying for, right. So देखते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेरा स्क्रीन शेयर करके देखा, आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले 100% आपको अपना क्या बोलते हैं, आपको अपना नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, जिस डेट को आपका वीज़ा इंटरव्यू है उस डेट डाला। मेरा 8 अक्टूबर को था, इसलिए मैंने 8 अक्टूबर डाला हुआ है, राइट। एंड देन टू हुम यू आर एड्रेसिंग इट, राइट। सो आप डाल सकते हो टू मुंबई कॉन्सुलेट जनरल ऑफ, मतलब वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, राइट। वो जो भी आप डी पे डालोगे वही आपको यहाँ पे डालना है। और सेम अगर आपको इसमें इशू है तो आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर में भी दे सकते हो, जहाँ पे जो एड्रेस किया है वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। नाउ दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, राइट, जहाँ पे मैंने लिखा है कि यार मेरे को क्यों अप्लाई करना है, राइट। तो मैंने लिखा है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड विद, राइट, मुझे ये अप्लाई करना है, राइट। सो बट वाई? विथ ओवर 10 years of experience in DevOps, cloud computing, product management and developer relations, I'm eager to contribute German innovative workforce while growing professionally in one of the world's most advanced economics, right, economies, I would say, मतलब हाँ, समझ गए, राइट। सो मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई मुझे जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड में अप्लाई करना है और मेरे पास इन नट्स आई हैव 10 years of एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एरियाज, जैसे कि डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, ये सारे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं जिसमें मैंने काम किया। तो मैंने वो सबको समराइज कर दिया एक चीज़ में, राइट। एंड आई एम ईगर टू, तो उनको पता चले कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये सब चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन हो गया कि यार मुझे अब वीज़ा के लिए अप्लाई भी करना है, प्लस मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एरियाज, राइट। उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो आगे, राइट। नाउ आई पुट द सेपरेट कैप्शन कि अभी मैं क्या एक्सप्लेन करने हो। तो दिस इज माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज, कि अभी मेरा एक्सपीरियंस, मेरा बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन क्या है। सो मैं लिखा है आई होल्ड मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस from Savitribai Phule University, a recognized institute listed in Anabin database. So Anabin is you can say their own database, जहाँ पे तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी और जो तुम्हारा कोर्स है वो रिकॉग्नाइज है नहीं, आपको वहाँ पे जाके पता चल जाएगा, राइट। मेरा ऑलरेडी था, तो मैंने, बहुत सारे लोग ये लिखते ही नहीं अपने कवर लेटर में, मैंने ये भी मेंशन किया है।
आप कितने भी वीडियोस आप उठा के देख लोगे ना, वहाँ पे किसी ने भी मेंशन ही नहीं किया है। मैंने खुद बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे जो ये लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट ये ही लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि वो अलग से वो डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा है, सो मतलब उतना आपका टाइम भी सेव होता है, उनका भी टाइम सेव होता है, ये याद रखना। एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर टू सेविंग देयर टाइम, राइट, एवरीवन आई गेस। सो जितना आप उनका काम इजीली करोगे उतना अच्छा है। मैं लिखा है कि एनवायरमेंट डेटाबेस में मेरा जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी लिस्टेड है, रिलेवेंट प्रिंट आउट्स आर अटैच्ड, मतलब ये सारे प्रिंट आउट मैंने अटैच किए हैं वहाँ पे। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग एंड अजाइल मेथोडोलॉजीज। मतलब जब मैंने स्टडी किया था एज पर माई एजुकेशन, राइट, आई डिड कंप्यूटर साइंस। सो इन दैट एजुकेशन डिग्री व्हाट आर द थिंग्स दैट आई लर्न, तो मैंने उसमें लिखा है कि फंडामेंटली आई हैव लर्न अबाउट दिस थिंग्स, आई हैव टेकन द रोल। उसके बाद मैंने कौन कौन से रोल्स पे काम किया। आई हैव टेकन द रोल ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर, डेवऑप्स इंजीनियर, डेवलपर एडवोकेट, ओपन सोर्स कम्युनिटी मैनेजर, क्लाउड एंड डेवऑप्स कंसल्टेंट, गेनिंग द वैल्यूबल एक्सपर्टीज इन बोथ टेक्निकल एंड लीडरशिप एरियाज। मतलब मैंने कौन कौन से प्रोफाइल्स में काम किया, वेदर मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ या मैं कोई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, राइट, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देन मैंने स्पेशलाइजेशन के बाद लिया कि मेरी स्पेशलाइजेशन डीप टेक में मेरा किस में है ऐसा। तो आई स्पेशलाइज इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड। इसको मैंने इसलिए क्योंकि सी AWS, गूगल क्लाउड ये सब बहुत सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स है, तो वो उनको तुरंत क्लिक भी होता है कीवर्ड्स, तो वो उनको थोड़ा उनका अटेंशन भी ग्रैब करता है। Implementing DevOps practice such as automation, infrastructure as a code, container orchestration. I have successfully led the project across various sectors, including financial services and cloud ops, delivering scalable and efficient solution. तो मतलब, और मैंने ऐसे कीवर्ड्स भी यूज किए हैं जो वो कहीं गूगल पे जाके कहीं सर्च भी करेंगे तो उनको मिल जाएगा कि यार ओके दिस इज रेफरेंस। और कुछ जो ये जो वर्ड है इसके बारे में अगर मैंने लिंक्डइन पे और वो सब जगह जाके मैंने मतलब देखा जाए कि ये कीवर्ड डालू तो कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल ओपन होती है, तो अगर आप डालोगे तो जितनी भी जॉब रिलेवेंट जॉब प्रोफाइल सारी ओपन हो जाती है। सो इन केस इफ दे चेक, सो उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ वैलिडेशन, कोई मांगे ना मांगे तुम दो, ठीक है। देन आई एम वेरी एक्टिव एज अ प्रोफेशनल, राइट, बट व्हाट आर माई अदर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो जैसे कि as I am a Docker captain or AWS community builder, I have active contributed to the local DevOps ecosystem by conducting a workshop, delivering talks at industry events. This has not only strengthened my technical skills but also fulfilled my passion for continuous learning and community engagement. इसके अलावा मैं अपने फ्री टाइम में क्या क्या करता हूँ मेरी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, वेयर आई कॉन्ट्रीब्यूट, तो मैंने वो भी लिखा है। आप भी अपने फील्ड में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, कहीं पे जाके पढ़ाते होगे, कहीं वॉलंटरी वर्क करते होगे, तो प्लीज यहाँ पे मेंशन, कुछ आपको कुछ अवार्ड मिला होगा उसके लिए प्लीज मेंशन दैट, है ना। इन ऑगस्ट आई बिगेन लर्निंग जर्मन ऑन Duolingo एंड आई एम कमिटेड टू एडवांसिंग माई लैंग्वेज स्किल्स, इनेबलिंग मी टू बेटर इंटीग्रेट टू जर्मन टेक इकोसिस्टम। नॉर्मली इफ यू आर इन IT, राइट, मैं बाकी डोमेन की बात नहीं करूँ कि दूसरे डोमेन में जर्मन इज रिक्वायर्ड, लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट, बट इन IT दे आर नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मन लैंग्वेज, बट स्टिल आई हैव शोन द इंथुजियाज्म कि मैंने जर्मन सीखना चालू किया है। आई हैव नॉट टेकन पेड कोर्स बट देयर इज अ एप्लीकेशन कॉल्ड Duolingo विच इज वेरी पॉपुलर। सो आप Duolingo का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, और मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच किया था मेरी प्रोफाइल का, राइट, एज ए सेफ साइड। सो मैंने उनको बोला कि आई हैव ऑलरेडी इन अगस्त, मेरा इंटरव्यू था अक्टूबर में, अगस्त में मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है सीखना कि बेसिक जर्मन, राइट। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प देम टू अंडरस्टैंड ओके यू ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग, मीन्स यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड पुशिंग योर सेल्फ दैट ओके यू रियली वॉन्ट टू गो टू जर्मनी। सी सारे स्टेप्स उनको ये शोकेस करते हैं कि आप जर्मनी में जाने के लिए कितना ईगर है, आपको ईगरनेस, राइट। Then the other point, why Germany? Germany's reputation as a leader in engineering, cloud computing and IT gains perfectly led in my career goals. मतलब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल को लेके क्या डिमांड है जर्मनी में। जैसे कि मेरा IT है, तो मैंने IT में भी जो मेरा स्पेसिफिक डोमेन है उसको लेके मैंने लिखा है। आप अपना कोई, जैसे कि बहुत सारे मैं लोगों से मिला जो अकाउंटेंट है, सिविल में काम करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आए, तो उनको उनके प्रोफाइल को लेके यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये एरिया आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। ये आप सेम लिख सकते हो, उसमें थोड़ा ट्विक्स कर सकते हो। लगे तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं एक टेम्पलेट बना के मेरे टॉपमेट की प्रोफाइल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से टेम्पलेट को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो आप अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको मेरा ओरिजिनल कवर लेटर दिखा रहा हूँ, ये
कोई वो है नहीं। हाँ, अब जब मैं आपको दूंगा तो मैं वहाँ पे उसको, ये जितनी भी जगह है वहाँ पे मैं एक्सेस कर, मतलब इसको मैं ब्रैकेट कर दूंगा, तो आपको सिर्फ वहाँ पे अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं, दैट्स इट। बट ये मेरा रियल लेटर में दिखा रहा हूँ जो मैंने एक्चुअली वहाँ पे सबमिट किया था, ठीक है। तो ये सब आप उस पर डालो कि वाई जर्मनी, लाइक आप जर्मनी क्यों आना चाहते हो, राइट। तो आप फील फ्री टू यहाँ पे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है मेरा करियर गोल्स, मतलब मेरा आगे क्या करने वाला है, वंस आई लैंड, व्हाट माय लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। So my long-term career ambition to become the leader in cloud computing and DevOps, focusing in area like digital transformation, automation and open source initiatives, because ये वो areas है जहाँ पे already बहुत सारे लोग डिस्कशन पॉइंट्स है बहुत सारी है, राइट। आप रेडिट पे जाओ या कौन से भी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, तो ये दीज आर वेरी कॉमन, राइट, इन माई फील्ड। सो मैंने वो सारे यूज किए विद द जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। जब मुझे अपॉर्चुनिटी कार्ड से मैं क्या करूंगा, आई कैन ब्रिंग माई एक्सपर्टीज रोल एज टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर और डेवलपर एडवोकेट। आई एम eager to work on innovative projects while continuing to engage with the developer community to promote learning and collaboration। ये सारे जो मैंने वर्ड यूज किए हैं वो है जो वेरी ट्रेंडिंग, राइट। सर्च मारोगे लिंक्डइन पे या कौन से प्लेटफॉर्म पे तो आपको उसके लिए रिलेवेंट प्रोफाइल्स बहुत सारी मिल जाएगी कि अच्छा इसमें बहुत सारे कंपनी हायर कर रहे हैं, राइट। प्लस जैसे कि मैंने आगे लिखा था कि मेरे पास और भी क्या क्रेडेंशियल है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन का, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई बीन एक्टिवली अप्लाइंग फॉर जर्मन कंपनीज एंड आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द जॉब पोर्टल्स आई हैव यूज्ड बिलो। मतलब ये भी लिखो कि मैं ऑलरेडी अप्लाई करना चालू कर दिया है और जितनी भी वेबसाइट मैंने अपलोड करना चालू किया उसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे डाल के रखी है। अगर आप देखोगे तो जिन जिन वेबसाइट्स पे मैंने अकाउंट ओपन किए सारे जर्मन जॉब प्लेटफॉर्म्स है, राइट। मैंने सब पे अकाउंट ओपन करके रखा, उनको ये मैंने बोल भी दिया कि भाई मैंने ये सारे के सारे इसमें अकाउंट ओपन किया। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू अटेंड tech events like AWS Community Days, Google Cloud Community Days, DevFest, local tech meetups in cities like Berlin, Hamburg and Munich, so which help me to provide networking opportunities and potential job leads। मैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि आई एम नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन द अप्लाइंग जॉब्स ऑनलाइन। मैं लोकल मीटअप्स, अभी मेरी फील्ड के सारे बहुत ट्रेंडिंग मीटअप्स है, मतलब ये कुछ अगर वो ये वर्ड उठा के गूगल पे डालेंगे तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप अपने डोमेन में जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो जॉब फेयर्स होते हैं, तो कुछ ऐसे कम्युनिटी और पब्लिक और प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, तो उसका आप लिख सकते हो कि यार मैं सिर्फ जॉब पोर्टल पे भरोसा नहीं, मैं मीटअप्स भी अटेंड करूंगा, इवेंट्स अटेंड करूंगा जहाँ पे मैं लोगों से मिल सकूँ, बात कर सकूँ, जहाँ से मुझे कोई पोटेंशियल लीड मिल सके जॉब के लिए, है ना। सी दिस as you read my motivation, this making strong and strong your profile कि यार ओके योर प्रोफाइल इज बिल्डिंग मोर स्ट्रॉन्गर, कि यार आपको जर्मनी आप यू आर गिविंग एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट माय पर्सनल रिसर्च, कि आपका कवर लेटर पढ़ के उनको सब पता चल जाना चाहिए। सो इसलिए कोई डाउट नहीं कि मुझे 4 दिन में वीजा क्यों मिला, राइट, बिकॉज आई वाज सो श्योर, क्योंकि मैंने इस पर लिटरली बहुत टाइम स्पेंड किया है एंड आई स्ट्रक्चर्ड दिस माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल गाइडलाइंस, कि उनको क्या क्या पॉइंट्स कवर, उनके जो अगर आप ऑफिशियल उनके जो गाइडलाइंस है चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की है, राइट, उसमें क्या क्या उनको जो पॉइंट्स चाहिए, तो अगर आप देखो तो मैंने वो सारे कवर किए, बट आई हैव एडेड माई पार्ट बिकॉज इट्स अगेन योर ओन स्टोरी। सो आई हैव रिटन दिस विच कैन बी फिट इन एनी डोमेन। कौन से भी डोमेन में अगर ये फॉर्मेट पे अगर आप डालोगे दिस कैन क्रिएट, बट यस ऑफ कोर्स यू नीड टू पुट योर वर्ड्स, your refined skills that can help you. Now the 4th point, contribution to German society, how my involvement, my skill set, or even when I got the visa, if I'm thinking of living for long term, how it's going to help German society, right? So beyond my professional career, I'm enthusiastic about becoming the active member of German society. I'm committed to continue learning German language, enhancing my skill through platforms like Duolingo and Babbel. सो मैंने डिओलिंगो का तो ऊपर बोला है कि मैंने ऑलरेडी डिओलिंगो से सीखना चालू कर दिया, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू लर्न continuously learn about German, not just from Duolingo but from the Babbel as well. Babbel is also one of the popular platform in Germany, right? If you want to learn, so Babbel is a very popular platform. So आप कुछ Babbel बोलोगे और Duolingo बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि that you are learning some language, but Babbel is specifically Germany में बहुत famous है. I have also contributed to Ready School in Berlin, where I virtually taught tech skills such as Git and GitHub. So Ready School ये एक non-profit organization है जर्मनी में. They have in all the cities, Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt.
तो मैंने यहाँ पे एक बार वर्चुअली मैंने वॉलंटियरली 1-2 सेशंस भी लिए हैं. So you can also showcase that even if you are not in the country right now, you are already contributing to German society by sharing your skills. तो अगर आपके पास वैसे कुछ रिकॉग्निशन है या तो कोई क्लाइंट के साथ आपने काम किया होगा जर्मन क्लाइंट के साथ, तो उसका एक रेफरेंस लेटर भी आप लेके यहाँ पे अटैच कर सकते हो, है ना. ओके. And in future, I plan to engage more in-person volunteer work through similar initiative, contributing both my technical expertise and my passion for the community development. So in future, once I'll be here, मैं फ्यूचर में भी ऐसे इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूट करूंगा, चाहे वो मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो या कोई भी ऐसे नॉन टेक्निकल या तो कोई कम्युनिटी इनिशिएटिव होगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प. सी दिस मोटिवेट्स देम एज वेल, इंस्पायर देम एज वेल to invite you because you have that mindset to contribute to their society, right? So this is a very good point, and I have written this because I really mean it, and I'm already doing it from last 10 years. I love sharing my knowledge, and that's what I'm doing right now as well, right? Also, I have a strong personal and professional connection in Germany. As I said कि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा व्लॉग या तो उसमें पता होगा कि यहाँ मेरा दोस्त भी है, मेरा दोस्त मुझे लेने भी आया था एयरपोर्ट पे, राइट. सो आई ऑल्सो मेंशन दैट आई हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन बोथ इन जर्मनी, इंक्लूडिंग माई ब्रदर इन लॉ हु इज अ परमानेंट रेसिडेंट इन हैम्बर्ग एंड विलिंग टू सपोर्ट माई एप्लीकेशन ड्यूरिंग माई ट्रांजिशन. तो मैंने वो भी लिखा था कि माई ब्रदर इन लॉ हैज अ PR इन जर्मनी, राइट. ही लिव्स इन हैम्बर्ग, सो ही सपोर्टिंग ड्यूरिंग माई ट्रांजिशन. कि अगर मुझे कुछ हेल्प लगा तो आई गॉट दैट लेटर फ्रॉम हिम एज वेल कि यार मुझे कुछ हेल्प लगे तो मुझे हेल्प भी कर सकता है. तो आप ये भी लिख सकते हो अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है, कोई दोस्त है, तो आप ये भी इसमें डाल सकते हो. विथ माई एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन एंड इन्वॉल्वमेंट इन टेक कम्युनिटीज, आई एम कॉन्फिडेंट फाइंडिंग मीनिंगफुल वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट जर्मन टेक सेक्टर्स. मतलब फिर नटशेल में लिखना है कि मेरा जो लिंक्डइन कनेक्शन है, लिंक्डइन पे जितने लोग मुझे कनेक्टेड है, प्लस जो टेक कम्युनिटीज में मुझे लोग जानते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट मैं अपने लिए अपना जॉब ढूंढ पाऊंगा एंड मैं टेक सेक्टर में अपनी तरफ से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूंगा. सो हैव टू टेल देम कि यार मेरे पास पोटेंशियल सारे सोर्सेस है कि जैसे मैं अपने लिए जॉब ढूंढ सकता हूँ, राइट. तो आप बिंदास लिखो, डोंट थिंक कि ये लिखना है नहीं लिखना है, प्लीज लिखो जितना आपको लगता है कि दैट मेक्स योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर, प्लीज डू दैट. ओके. नाउ द लास्ट पार्ट, कंक्लूजन. I am confident that German Opportunity Card will help me to achieve my career goals while contributing to German economic society. I look forward to opportunity to live and work in Germany, and I am committed to making a positive impact in my field. जो करूँगा मेरी फील्ड में, I am going to create a more impact. Thank you for considering my application. I look forward to discussing my qualification in more detail, and I am happy to answer any question you may have regarding my application. Yours sincerely, Mehul Mahendra Bhai Patel. Write your full name. So मैंने ये मेरा पूरा ओरिजिनल कवर लेटर है, यही मैंने सबमिट किया था वहाँ पे. सो आपको भी अपने हिसाब से इसको टेलर करना है, और मैं इसका एक टेम्पलेट कॉपी भी टॉपमेट में डाल दूंगा, वो आप उस वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो. एंड ऑल्सो प्लीज राइट योर फीडबैक एज वेल ओवर देयर सिंस यू डाउनलोडिंग इट, सो दैट ऑल्सो हेल्प मी टू बूस्ट माई प्रोफाइल. सो प्लीज अगर आपको ये लेटर है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वहाँ पे उसको रिव्यू भी दे देना. एंड मैं नॉर्मली ये वीजा कंसल्टेंसी और ये सब सर्विसेज, मतलब मैं सर्विसेज में नहीं हूँ. नेदर इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू क्रिएट सच सर्विसेज, राइट. और कि आगे जाके मैं वीजा सर्विस प्रोवाइड करूंगा, नो, ये कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं नहीं करने वाला हूँ. बट बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कवर लेटर में हेल्प कर दो, वीडेक्स फॉर्म भरने में. तो मैंने ट्राई किया था 1-2 बार कि यार मैं फ्री में सेशन दे दूँ, तो मैंने दिया था, उन लोगों ने बुक भी किया था, लेकिन फिर कोई कॉल ज्वाइन ही नहीं किया. सो दैट वेस्टेड माई टाइम. और अभी आपको पता है यहाँ पे आके मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ. सो मैंने एक टॉपमेट में एक सर्विस बनाई हुई है ऑलरेडी. सो 1 घंटे का 45 मिनट से 1 आवर समथिंग कुछ है. आप वो स्लॉट बुक कर सकते हो, एंड यू हैव टू पे सम स्मॉल अमाउंट. द रीजन इज कि उसकी वजह से क्या है, आप भी सीरियसली वो कॉल अटेंड करोगे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. हाँ, बट रेस्ट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस नाउ or in the future. This is just I'm sharing and helping you at my best level, so that it will save my time and my cost as well, and yours time and your cost as well, right. और बाकी कुछ जरूर अगर आपको जरूरत पड़े तो ही आप करो, राइट. और मैंने बोला है क्योंकि सिंस नॉट जस्ट हियर, मैं बहुत सारी और भी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि मैं कैसे उसको कर सकता हूँ. फिर भी मैंने वो गलती की थी वीजा कंसल्टेंसी हायर करने की, फिर भी आई एंडेड अप डूइंग बाय माई सेल्फ.
the reason that at that time my mental state was not good, so I've taken that wrong decision. But मैं चाहता हूँ कि आप वो डिसीजन मत लेना. आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना. इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. It's a long video, but there I share my genuine experience with this consultancy. Do not hire any consultancy. You can do everything by yourself. Save your money. You need it when you come to Germany, right? So I hope आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत. कितना शेयर करोगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट क्या और कंटेंट आपको चाहिए. आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट. एंड मोर कंटेंट्स भी आएंगे स्पेसिफिक इंटेंट. दिस आई एम जस्ट डूइंग आउट ऑफ पैशन टू हेल्प यू गाइज. इसमें क्या कम टाइम में मैं आप ज़्यादा लोगों को रीच कर सकता हूँ, इसलिए हम गिविंग दिस वीडियोस फ्रॉम माय चैनल एंड आई ऑलरेडी हैव अ गुड रीच. आई वांटेड टू क्रिएट अ मोर गुड रीच एंड लेट्स continuously doing good work, help the community and grow together, right? Thank you so much for watching. Until next time, bye bye.